इसके पति से उसने मतलब धमकी दिलवाई थी कि अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी करा तो मतलब घर के बच्चे मरवा दूंगा मैं 12 बजे से लेके मेरा बच्चा मैम रात के मैम 7:30 बजे तक भूखा भरा मैम। 7:30 बजे तक मैम दूध ना पानी तक नहीं पिया। हम पूरे जैतपुर थाने में मैम भटके घूमे। है मौसी है, लेकिन एक मौसी के नाम पे कलंक मानी जाएगी, क्योंकि इसने मेरे बच्चे तक पे तैयारी करी है। यूट्यूब पे चैनल में ये तो माँ बनी हुई है, ये नहीं बताया कि मैंने रेप की कंप्लेंट डाली है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग गोविंदपुरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही अलग विषय पर, जो कि आज के समय पर भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी प्रचलित रहता है और लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास भी काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी एक तांत्रिक विद्या से जुड़ी महिला की, जिन्होंने इस परिवार पर थोड़ा असर किया है। हालांकि वो महिला इनके परिवार की ही एक सदस्य हैं। तो पूरा मामला क्या है या फिर पूरी कहानी क्या है, वो इन लोगों से ही बातचीत के ज़रिए आपको बताएंगे। क्या कंप्लेन है आपकी तरफ से? मैम वो यूट्यूब पे मतलब बने हुई है, मैं ही काली हूँ मैं ही दुर्गा माँ बनी हुई है वो। और उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं मुझसे वाइफ के बारे में कहा था ठीक हो जाएगी, और मतलब क्या कुछ पैसे भी लेते मेरे से। और उस बात क्या बोलते हैं ये ठीक नहीं हो पाई वाइफ मेरी। तो मैंने उनसे बोला तो कह रही मैं कंप्लेंट करा दूँ तुम्हारी। और इसने जोधपुर थाने में कंप्लेंट भी डलवाई, मेरी झूठी कंप्लेंट डलवा दी कि मतलब मुझे रेप करने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा ही संजीव यादव थे, उन्होंने कॉल किया, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने हमें थाने बुलाया, ये 7 महीने की बच्ची है, 5 घंटे हम बैठे रहे वहाँ पे, और ना तो हमें हमारी कंप्लेंट दिखाई, उल्टा मेरी बयान खुद लिख के मुझसे साइन करवाए पहले कि मैं घर में गुस्सा मैं नहीं करा, उल्टा सीधे हरकतें करी मैंने। तो फिर मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मैंने वो गुस्से में फाड़ दी। अच्छा, आपके संबंध में क्या लगती हैं वो एक्चुअली ये मेरी जो वाइफ है इनकी मौसी लगती है वो। मौसी लगती है? हाँ जी, शादी में भी उनको बुलाया नहीं था, लेकिन वो खुद ही यहाँ पे आना जाना शुरू किया था उन्होंने जी। अच्छा, वैसे वो क्या करती हैं, क्या काम करती हैं? वो मतलब अपने आप को माँ का अवतार कहती हैं, और वो कहती हैं कुछ भी परेशानी हो घर में, भूत ब्यादा की हो या काम ना चल रहा हो, तंत्र विद्या से वो सब कुछ ठीक करती हैं। और उस चीज़ की मंथली ज्वाइनिंग मतलब फ़ीस लेती हैं, मंथली भी और ज्वाइनिंग फ़ीस भी लेती हैं, वो पैसे लेती हैं उस चीज़ के। अच्छा, आपको किस प्रकार से वो जोड़ना चाहती थी इसमें? वो मतलब ये चाहती थी, मतलब जैसे मैं भी, हर इंसान अपने घर में पूजा करता है तो मैं भी पूजा करता हूँ। उसमें इसने क्या बोलते हैं अखंड ज्योत माँ की जलती है यहाँ पे, दरबार यहाँ का माँ का, केसरवन बाबा की पूजा करता हूँ मैं। तो उनके नाम से इसने मतलब इसने देखा था, चाहती थी कि मतलब मैं प्रार्थना करूँ, काम करूँ, जो भी है इनके लिए, इनसे जुड़ूँ और इनका नाम हो, इनके साथ मतलब काम करूँ मिलके मैं। इसका प्रूफ भी मेरे पास यूट्यूब पे, मैं वो स्क्रीनशॉट भी है व्हाट्सएप पे मेरे इनके, जो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं इससे पूजा घर के लिए करता हूँ। अच्छा, तो ये मतलब जैसे बता रहे हैं ये कि तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें वो करती हैं, शुरू से करती हुई आ रही हैं, आपने कब से देखा है? ये अभी इसने 6-7 महीने से अपना चैनल स्टार्ट किया है, तभी से मतलब ये कर रही है। इससे पहले क्या करती थी वो? इससे पहले कुछ नहीं थी, हाउस वाइफ थी, लेकिन हाँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत समय हो गया है, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, कुछ परेशानी की वजह से मेरे मम्मी पापा ने इसको मतलब हमारी शादी, खुद की शादी में नहीं बुलाया था, तो काफ़ी टाइम तक हमारी जो है आपस में बातचीत नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब रिलेशन ख़त्म था। मैम इन्होंने मतलब मेरी मम्मी जो हैं वो भी मतलब माता की थोड़ी पूजा करती हैं, तो मतलब ये है कि मतलब उनको भी थोड़ा बहुत इस चीज़ में थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी नॉलेज है, विद्या मतलब ये काम नहीं करती, भक्त वाले काम नहीं करती, अपने घर में पूजा करती है मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी से इसने काफ़ी टाइम पहले बोला था कि मतलब वहाँ यहाँ पे शनिवार यहाँ दिल्ली में आके अपना दरबार लगाओ, खूब पैसे आएंगे इससे। अच्छा, आपकी मम्मी को ऐसी सीख दी थी उन्होंने? हाँ, इसने बोला था। मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे ये काम ना मुझे करने कभी, और इन चीज़ों से मुझे नहीं करना कुछ भी। तो फिर बीच में इसकी बात हुई थी, तो कि लॉकडाउन लगने वाला इस तरह से। तो इसने बोला कि लॉकडाउन से मेरा क्या है, मेरा कुछ वो नहीं है, मेरी तो खूब आमदनी होती है इसमें, मुझे कोई वो नहीं, मेरे तो और पैसे आते हैं इस चीज़ में। और ऊपर से अब पहले नवरात्र की बात है, इसने जो है कंप्लेन करी थी। तो हम 12 बजे की बात है, 12 बजे यहाँ से पुलिस वाले आए थे 2-3, तो वहाँ पे जैतपुर थाने में कंप्लेन करी थी इसने। मैम 12 बजे से लेके मेरा बच्चा मैम रात के मैम 7:30 बजे तक भूखा भरा मैम। 7:30 बजे तक मैम दूध ना पानी तक नहीं पिया। हम पूरे जैतपुर थाने में मैम भटके घूमे। है मौसी है, लेकिन एक मौसी के नाम पे कलंक मानी जाएगी, क्योंकि इसने मेरे बच्चे तक पे तैयारी करी मैम।
इसके पति से उसने मतलब धमकी दिलवाई थी कि अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी करा तो मतलब घर के बच्चे मरवा दूंगा मैं। हाँ जी, मैंने इनके ऐसे क्यों बोला, वो सुनने को राजी नहीं हुए। ऐसा ही से हमने बोला कि मतलब इसके सारे जो हमारे पास एविडेंस है वो दिखाए, तो उसने बोला कि इसका कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत कुछ कर देगी। अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बोल दिया कि हाँ मेरा रेप किया है तो ये तुम्हें ऐसे करवा देगी, और अभी कहीं और आगे जाके बोलती है तो ये धारा लगवा देगी, इसका कुछ नहीं हो सकता। और तुम ये बोल दो कि हाँ तुमने इसके साथ मतलब ये बोला है, साइन कर दो ऐसी चीज़ों पे उसने इस तरह से बोला, ऐसा ही ना। तो मतलब इसका फोकस यही था कि मतलब घर से, इसने बोला भी था कि मतलब घर से खिंचवाऊंगी इस तरह से, और सारी बातें इसने ऊपर से झूठी ही कंप्लेन करी इसने। और मैम ये लगा लो कि यहाँ से 12 बजे गए थे हम, और रात को मैम 8 बजे गए थे। 8 बजे तक मेरा इतना छोटा बच्चा रात तक भूखा पड़ा था मैम। ऐसे 12 बजे से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा मैम सब कि क्या लेडीज़ों का कानून है, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करती है तो इसका मतलब ये है, या 2 पैसे किसी को खिला दे पुलिस वाले को, तो उनका का भी ये काम है। वर्दी इसलिए दी गई है उनको कि एक तरफ सुने, टॉर्चर करें। मतलब अगर किसी से जान पहचान है या कोई 2 पैसे दे देता है तो सिर्फ उसी के लिए सब कुछ चलेंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। और इसीलिए तो मैं पुलिस जो है, अच्छे पुलिस अफसर का नाम बदनाम हो रहा है कि एक तो वैसे ही इंसान परेशान है, कंप्लेंट झूठी है, ऊपर से आप इतना टॉर्चर कर रहे हो। फिर अगर सच सुनने का सच का साथ देना चाहिए, ऊपर से कह रहे हो उनको कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मैम जो माँ बनी सच की माँ बन गई, इसका मतलब तो फिर ये चीज़ इनका कुछ हो ही नहीं सकता क्या? कानून कुछ नहीं है। मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं, कुछ नहीं हूँ, तो प्रार्थना करता हूँ मैं, जैसे उनके दरबार लगा उधर, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कहा था मुझे अपने घर के बारे में, तो मैंने प्रार्थना की थी, तो इनको सच्चाई लगी उस चीज़ में। तो ये चाह रही थी मतलब कि किसी मतलब इस पर, और चाह ये रही थी कि मतलब मैं तो सच के ऊपर चलता हूँ, ना मैं भक्ताई करता हूँ, ना मैं किसी के पास जाता हूँ। इसका मतलब ये था कि मैं वहाँ बैठूँ, मैं इसका साथ दूँ। और मैं वो माता बनी हुई है, आप एक तरीके से बाबा का रूप धारण करने या लोगों को दरबार लगाएं। मैं बाबा को मतलब रूप धारण करके और मैं इनके साथ रहूँ, मतलब ताकि ये इनका और मतलब काम चले और इनका पैसा है। तो मैंने इसलिए मना कर दिया है। उस पर प्रूफ भी है मेरे पास, सारा कुछ स्क्रीनशॉट में मेरे पास है, मैसेज इनके आए हुए हैं। अगर ये काली, मेरा सवाल ये है इनसे, अगर ये खुद काली माँ है तो मुझे मैसेज क्यों कर रही है काम के लिए? और अगर खुद काली माँ है तो जोधपुर थाने में रेप की कंप्लेंट क्यों डाली? आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ डाली है कि मतलब मेरे रेप करने की धमकी दे रहा है, ये फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है, जान से मार दूंगा, ये वो है, जो कि बिल्कुल निराधार है। और ऐसा ही संजीव यादव है, उनके उन्होंने पैसे खिलाए हैं, और वो एक तरफा बात करते हैं। मेरे रिकॉर्डिंग भी है, वो खुद कह रहे हैं कि जो कंप्लेंट उसने दी है मैं तो उसकी तरफ से बोलूँगा। और वो ये भी बोल रहे हैं कि लेडीज़ की सुनवाई है, तुझे दिक्कत आ जाएगी। संजीव यादव जी ये बोल रहे हैं। तो पुलिस पर अगर मतलब सिर्फ लेडीज़ की सुनवाई होगी, अगर लेडीज़ कुछ भी कह देगी कि मर्डर कर दिया तो आप अरेस्ट कर लेंगे सिर्फ? मेरा वो कह रहे हैं जैसे वुमेन कार्ड पहले चलता है, मतलब अगर हाँ, उसने पहले कंप्लेन करी है और महिला है तो उन्हीं की सुनवाई होगी, तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, वो ये बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला आप पीछे हट जाइए। हाँ जी कहा उनसे माफ़ी मांग लो। मैंने उनको बोला मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और आप ऐसा ही हो, आपका काम है इंक्वायरी करना, पुलिस का काम, आप पहले इंक्वायरी करो कि मैं गलत हूँ तो सजा दो। तो कह रहे हैं बस मैं मतलब तुझे दिक्कत आ जाएगी, ये तो कुछ नहीं कर सकता उनका। मैंने उनके खिलाफ थाने में कंप्लेंट भी दी है, वो कंप्लेंट मैंने दिखाई कि मैंने कंप्लेंट दे रखी है, तो टेबल से उठा के फेंक दी उन्होंने। अच्छा, इन्होंने आपकी कभी मदद करी है इन सब चीज़ों में? इसने मेरी मदद कभी नहीं करी, इसने मुझसे मदद चाहिए है। इसने मुझे कहा था पहले, जब मैं मतलब पूजा नहीं करता था ये चीज़ बाबा की, तब इसने मुझे कहा था वाइफ ठीक हो जाएगी, इतना खर्चा आएगा ये वो। उस टाइम पे इसने कहा था, मैंने उसे मदद कर रही है, मगर वाइफ को कुछ आराम नहीं मिला कुछ भी। तो उसके बाद क्या बोलते, फिर जब मैं सच्चे मन से पूछा करने लगा, मुझ ऊपर वाला सुनने लगा, मेरे जो हालात अच्छे हुए, मेरी वाइफ अच्छी हो गई, तो ये चौंक गई कि ठीक कैसे हो गई है। देखा इसने, फिर इसने मुझे चाहा मतलब कि ये माँ बन के बैठी है, मैं बाबा बन के बैठूँ, और 1 से 2 हो जाएँ और हम मिल के कमाएँ। इसके मतलब ये था कि मैं इसके फ्रॉड में मैं इसका साथ दूँ। जब मैंने साथ नहीं दिया, यूट्यूब पे ऑनलाइन मैंने सबके सामने कमेंट कर दी, तो ये इसको बुरा लगा। इसने फिर मुझे मतलब मेरे बारे में गलत वीडियो बनाया कि मैं शराब बेचता हूँ, फिर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैं रेप कर रहा हूँ। ये अपने बच्चे पे हाथ रख के कसम खा जाए। मैंने कमेंट भी करी कि अपने बच्चे पे हाथ रख के कसम खा जाओ कि अगर मैं तुम पे माँ आती है या फिर मैंने तुमसे कुछ गलत बोला है या पैसे मांगे कभी, तो उस बात को इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा वीडियो बनाया, इसने बोला उसमें माँ नहीं आती, कोई बात नहीं, माँ काम तो कर रही है। फिर दोबारा माँ बन रही है। अभी लेटेस्ट वीडियो डाला इसने, इसमें इसने बोला कि मैं चामुंडा माँ हूँ, मैं आ गई, मेरे नाम का जयकारा लगा। तो ये खुद अभी ये आप इतनी देख रहे हैं, कोरोना चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है। मेरी सोच तो ये है कि ऐसे पाखंडी बैठे जो अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं, इसलिए भगवान दिखा रहा है कि अब तो लॉकडाउन हो गया, सबके काम धंधे खराब हो रहे हैं। कहती है मेरा तो लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, मेरे तो पैसे आते रहेंगे। अभी केस कहाँ तक पहुँचा है आपका? कुछ कार्रवाई हुई? अभी ऐसा हुआ कि ऐसा ही ने मुझे धमकी दी, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उनको बोला, हम थाने गए, 5 घंटे बैठे रहे, तो उनको दिखाया बोल्ड है, कानून की नॉलेज है। उसके बाद जब उन्होंने मेरे बयान खुद लिख रहे हैं,
कि मैं घर में घुसा हूँ, मेरे से बदतमीजी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, मैंने बदतमीजी करी है मतलब। तो मैंने पढ़ा तो मैंने वो कागज़ फाड़ दिया। तो मैंने कहा आप मेरे बयान आप कैसे दे सकते हो, कह रहे क्लोजर में लिखना बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने वो कागज़ फाड़ दिया, मैंने बयान में अपनी मर्ज़ी से खुद दूंगा, तो मेरे बयान नहीं लिए फिर। लेकिन अब ये दोबारा कुछ करवा सकती है क्योंकि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ सच के लिए। तो ये आपने देखा कि मतलब जहाँ पे ये महिला हैं, ये पुरुष हैं, इनकी छोटी सी बच्ची है जो कि 7 महीने की है, जहाँ पर एक महिला सिर्फ आप जैसे कि इन्होंने बताया कि 10वीं पास है, 10वीं पास करके कोई अगर ऐसे सतरंगी चोले पहनकर कोई छोटा सा भव्य मंदिर बनाकर अगर आपको ऐसा दिलासा देता है कि अगर आपको कोई समस्या है उसका हल हो सकता है, आप ये चढ़ावा चढ़ाइए या फिर आप ये कदम उठाइए, ये टोटका करिए, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पहले इनकी माताजी पे दबाव बनाया था ये चीज़ करने के लिए, बाद में उन्होंने अपने दामाद का इसमें साथ लेना चाहा, लेकिन कहीं से भी जब उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई तो वो ऐसे झूठे आरोप इन पर लगाती हैं। इन्होंने हमसे बातचीत इसलिए करी और इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए इसलिए यहाँ पर बुलाया कि ताकि आप जो ये अंधविश्वास देखते हैं इन पर यकीन ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर आपकी भावना है तो आप जानते हैं कि आपको किन्हें मानना चाहिए, किनकी भक्ति करनी चाहिए, किनके प्रति आपकी श्रद्धा होना चाहिए। तो आपकी क्या राय रहेगी इन सारी चीज़ों को लेकर वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ में ये चीज़ एक सबूत के तौर पर भी रहेगी कि अगर आगे चलकर कुछ भी इनके परिवार के साथ होता है तो उस महिला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि मैं भी यहाँ पर कह रही हूँ। तो ये पूरी दिल्ली के गोविंदपुरी की घटना थी जो हमने आज आपको बताई। आप देख रहे थे झलको दिल्ली की एक खास रिपोर्ट। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।